उत्तर प्रदेश चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन वाली फ्रंट संकल्प भागीदारी मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर जी का बयान इन दिनों सुर्खियों में है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बेहतर यह साबित होगा कि वहां अपने बलबूते पर चुनाव लड़े, गठबंधन की तलाश वो छोड़ दे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार वहां पर जो है गठबंधन की तलाश रहे थे और उनके विचारधारा से मिलते जुलता कोई पार्टी अब तक नजर नहीं आया है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी पर जो मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बड़े इत्मीनान कर रहे थे, लेकिन उनके बयान जो है आ रहे हैं, इससे साफ जल रहा है कि मजलिस के गठबंधन वाली फ्रंट जो है संकल्प भागीदारी मोर्चा वो बीजेपी के साथ है और हमेशा साथ में रहेगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसीलिए साबित किया गठबंधन वाली फ्रंट में कि ताकि उनका डिमांड बढ़े और पूरे देश में वो सुर्खियों में आ जाए। इससे साफ साबित हो रहा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अब जो है चुनाव लड़ने चाहिए और अकेले चुनाव लड़ने चाहिए उत्तर प्रदेश चुनाव में, और किसी भी फ्रंट और किसी भी जो है दल के साथ जो है शामिल ना हो और किसी पर एतमाद भी ना करे। आपको बताते चले कि इससे पहले जो है बंगाल चुनाव में इसी तरह से समीकरण बन रहा था और बिगड़ रहा था। गठबंधन के चक्कर में है वहां पर पूरा चुनाव का खेल खत्म हो गया और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है अकेले पड़ गई पार्टी। और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस पर एतमाद किए थे खासतौर पर अब्बास सिद्दीकी पर, उन्होंने ऐन वक्त पर वहां पर धोखा दिया और साथ ही साथ जो है पार्टी के जिम्मेदारों को वहां पर तोड़ दिया। ऐसा लगा कि अब जो है वही खेला मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ उत्तर प्रदेश की सरजमीन में देखा जा रहा है। मजलिस के फ्रंट जो है जो संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ उनके साथ चल रही थी और साथ ही साथ ये जैसा लग रहा था कि यह चुनाव के समय भी साथ रहेगी और खास तौर पर जो है इस तरह से जो है लगातार बयान आना आम लोगों में मौजूद बहस है कि जो पार्टी सहयोगी दल बीजेपी के विचारधारा से अगर मिल रही है उनके विचारधारा तो उसमें शामिल हो सकती है। कतई जो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है ये मोर्चा जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव के वक्त तक बरकरार रहे और साथ रहे। इससे बेहतर होगा कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने बलबूते पर वाहिद अकेली पार्टी बनकर चुनाव लड़े। आपको बताते चले कि इस वक्त अभी सिर्फ पाल यादव भी सुर्खियों में है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर सुर्खियों में है। पिछले दिनों वहां पर जो है चंद्रशेखर आजाद और ओम प्रकाश राजभर जी से पाल यादव इनसे मुलाकात हुई और खास तौर पर जो खबरें आ रही है कि चौथी बार उनसे मुलाकात से पाल यादव की हो गई है। ये जो मिलना जुलना है हमको ऐसा लग रहा है कि ये डिमांड बढ़ा रहे हैं अपना और खास तौर पर जो अपना जो है वजन बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्रंट ये जो लोग हैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करीब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के करीब जो है आ रहे हैं और ये जो है आखिरी दम तक जो है चुनाव के वक्त तक साथ नहीं निभाने वाले पार्टी है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार दौरा हो रहा है और खासतौर पर वाहिद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी पार्टी है और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ऐसा ब्रांड है जो लोग जो है उनको देखकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामेंगे और साथ ही साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद करेंगे। बल्कि इस वक्त जो गठबंधन वाली फ्रंट जो पार्टी है वो दल जो है आज तक उनका जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने के बाद जो है उनकी पहचान बढ़ी और पहचान बढ़ी तो इससे डिमांड भी बढ़ा और आने वाले दिनों में और खासतौर पर अभी जो मीडिया से कई दफ़ा जो है बातचीत हुए ओम प्रकाश राजभर जी का, ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही लाए हैं। इसीलिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है खासतौर पर बंगाल से सबक सीखनी चाहिए कि वह अपने अकेले पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और साथ ही साथ बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। और जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का धीरे धीरे पकड़ मजबूत बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़े बदलाव का संकेत है। और खासतौर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर मेरठ के दौरे पर आ रहे हैं जिनकी तैयारी जोर शोर पर चल रही है। इस वक्त जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो रैली हो रही है और उन पर जो लोगों का जो है हुजूम जो निकल रहा है और साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं और मुस्लिम नेता जो बड़े बड़े सियासी लीडर हैं उनके साथ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। फिलहाल आपको हम नया अपडेट के लिए देंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।